हम लोग जो देखेंगे वह साइंस में एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह टॉपिक का नाम है प्रोटीन। न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। न्यूट्रिशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वह है प्रोटीन। हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या क्या सोर्सेस हैं, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का क्या क्या हमें खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन कितने कंपाउंड मिलकर बना होता है। तो हम लोग सारे बात को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे प्रोटीन का खोज किसने किया, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछता है इसका खोज किसने किया है। तो इसका खोज किया था जे बर्जिलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया था, जे बर्जिलियस ने खोज किया है। और अगर पूछे कब किया है इसका खोज, तो सन 1938 ईस्वी में। सन 1938 ईस्वी में जे बर्जिलियस साहब ने प्रोटीन के बारे में बताया। अब अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन जो है यह किस किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा यौगिक कंपाउंड को हिंदी में अगर बात करेंगे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड अगर बात करेंगे CHON और S, ये 5 कंपाउंड है और यही 5 कंपाउंड से मिलकर प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 5 कंपाउंड है किसका कितना परसेंटेज मात्रा सबसे ज़्यादा, C का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, और ये 50 से 54%। 50 से 54% जो है वह रहता है कार्बन। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे यहाँ पे कार्बन हो गया। नाइट्रोजन का एक बार एग्जाम पूछा हुआ है तो ध्यान देना, यह 16 से 19% आता है नाइट्रोजन। और सबसे कम इस कंपाउंड में किसका है, वो है सल्फर। सल्फर का अगर बात करेंगे तो मात्र 4% ही होता है। बात क्लियर हो गया प्रोटीन का यौगिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन जो है इसका क्या क्या कार्य है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो सबसे पहले ये शरीर का मरम्मत करता है, ये सबसे पहला काम। सेकंड अगर बात करेंगे एसिड और बेस का संतुलन, एसिड और बेस का संतुलन बैलेंस बनाए रखेगा। एसिड का मतलब होता है अम्ल और बेस का मतलब होता है क्षार, इसको भी क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है ना। और क्या है, शरीर के वृद्धि और विकास भी करता है। शरीर का वृद्धि और विकास, शरीर का वृद्धि और विकास भी करता है। तो ये आपका मुख्य फंक्शन हो गया किसका, प्रोटीन के बारे में। शरीर का मरम्मत करना, एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखना, शरीर का वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ करना, इसका कार्य हो गया। अब अगर बात करेंगे प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, इसका इकाई क्या है, ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। प्रोटीन का जो इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, ये आप याद रखेंगे, इसे कहते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ये क्या है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि अमीनो अम्ल कितने मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी ले लें और भी। प्रोटीन जो है अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो कितना मिलता है एनर्जी, तो 4.3 कैलोरी, ठीक है ना, किलो कैलोरी मिलता है ये 1 ग्राम आप अगर लेते हैं प्रोटीन। तो इसका बेसिक यूनिट क्या बोले हम, अमीनो अम्ल। अब हम अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये जो अमीनो अम्ल है यह 22
या नहीं तो कहीं आप देखेंगे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर बनता है प्रोटीन। कितना? 22, और कहीं कहीं दिखा रहता है 22 भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सबसे पहले 10 और एक साइड हम रखेंगे 10, ठीक है ना, कितना हो गया 20। अब ये जो 10 और 10 हम बाइफरकेट किए हैं, ये 10 को हम लोग बोलते हैं आवश्यक, मतलब इसेंशियल। दस क्या है? तो आवश्यक है। और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नॉन इसेंशियल। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अनावश्यक। ठीक, तो यहाँ पे जो अमीनो अम्ल बना है वह दो प्रकार का हम बोले, एक होता है 10 जो आवश्यक है और एक 10 जो अनावश्यक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे सर आवश्यक और अनावश्यक का मतलब क्या हुआ, तो आवश्यक का मतलब ये हो गया जो आपको कहीं ना कहीं किसी भोजन के द्वारा, पोषण के माध्यम से, या कोई बाहरी भाग कहने मतलब अलग से लेकर के आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पोषण के माध्यम से ये पोषण के माध्यम से ये पोषण के माध्यम से लेना होता है। लेना होता है, आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे, और नॉन इसेंशियल अनावश्यक इसलिए है। तो यहाँ अगर बात करें हम लोग, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्लियर कर लेंगे। ये हमारा जो शरीर होते हैं, हमारा शरीर खुद खुद तैयार करता है, इसलिए हम आपको क्या बोले, यह जो 10 है वह नॉन इसेंशियल है। अब यहाँ पे बात चल गया कि 10 जो है वह नॉन इसेंशियल और 10 इसेंशियल है। अब 10 इसेंशियल जो भोजन के माध्यम से लेना पड़ेगा आपको, ठीक, और जो 10 नॉन इसेंशियल है इसे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये शरीर आपका क्या होगा, खुद बनाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग एक चीज करके देखेंगे सारे बात को, कौन कौन सा नॉन इसेंशियल में आएगा और कौन कौन सा इसेंशियल में नहीं आएगा। तो देखेंगे जैसे मानते हैं कि नॉन इसेंशियल में है, क्या क्या आ जाएगा ऐसा प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या हो जाएगा, कहने मतलब एक तरह से आप जान लीजिए ये सब सब क्या है, तो ब्लड प्रोटीन टाइप का है। क्या है? ब्लड प्रोटीन है ये सारा। अगर आपसे कभी पूछ दे ये जितने भी हम बताए ये सारा क्या है, तो ब्लड प्रोटीन कहा जाता है इसे। ब्लड प्रोटीन। अब यहाँ पे और भी जैसे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, जैसे नेल और हेयर में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? क्रिएटिन। एक आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं हम, हेयर और नेल में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो क्रिएटिन। क्रिएटिन मांसपेशी यानी मसल, मांसपेशी में जो प्रोटीन पाया जाएगा वह कौन सा, तो मायोसिन। और या इसको कहते हैं एक्टिन भी, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे मांसपेशी में हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। त्वचा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोलेजिन। कोलेजिन पाया जाएगा।
ठीक है। और भी कई सारा है। अंडा में जैसे पूछता है एग्जाम में, अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो एल्बुमिन। फिर पूछता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसीन। दूध में कौन सा पाया जाएगा, केसीन। तो ये सब जो चार्ट हम बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में खूब पूछता है, आपको ध्यान रखना है ये सारे बात को, ठीक है ना। तो अमीनो अम्ल के बारे में बात समझ में आ गया, कितने होते हैं, 20 या 22 मिलकर बनता है। अब यहाँ पे 10 क्या होते हैं, आवश्यक है, 10 अनावश्यक है, ये भी बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब अगर बात करेंगे कि आवश्यक में भी कौन कौन सा, जैसे 10 आवश्यक हम बोले इसेंशियल, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आवश्यक में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, आवश्यक में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे एक पूछता एग्जाम में ल्यूसीन, दूसरा है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और तीसरा क्या है, पेलिन। पेलिन, ये जो तीन है, ये तीनों अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में। जो ल्यूसीन प्रोटीन है यह क्या करता है, तो ल्यूसीन प्रोटीन है, याद रखेंगे इसका काम क्या है, तो एनर्जी देना, ऊर्जा प्रदान करना, ये ल्यूसीन का काम है। आइसोल्यूसिन क्या काम है, ये स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है। और अगर बात करेंगे बेलिन क्या करता है, तो यह जो फैट होता है वसा को जला देता है, वसा को जला देता है। तो ये बात क्लियर हो गया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन हो जाएगा, ठीक है ना। और भी जैसे कई सारा है, तो ये तीनों हो गया। अब यहाँ पे ये जो चार्ट बताए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हेयर और नेल में कौन सा, क्रेटीन, मांसपेशी में मायोसिन, त्वचा में कोलेजिन, अंडा में एल्बुमिन, दूध में केसिन। ये एग्जाम में पूछता है, याद रखेंगे। ये जो केसिन प्रोटीन है, इसका पाचन जो करता है कौन सा एंजाइम करता है, तो रेनिन एंजाइम। रेनिन एक एंजाइम है जो इस प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प करता है, दूध में जो केसिन पाया जाता है प्रोटीन उसको, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गया, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब एक चीज और क्या जानते हैं इसमें से हम देखेंगे, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, सबसे पहले आप प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन जब खाएंगे तो सबसे पहले किस में टूटेगा, तो पेप्टाइड में। प्रोटीन किस में टूट जाएगा, पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड के बाद फिर किस में टूटेगा, तो पेप्टोन, और पेप्टोन के बाद अगर बात करेंगे तो वह बनेगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, बात क्लियर हो गया। तो ये प्रोटीन के पाचन का क्या है, ये सीरीज है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्रोटीन, अब यहाँ पे प्रोटीन जैसे आप खाएंगे तो प्रोटीन से बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से टूटेगा पेप्टोन, और पेप्टोन से बनेगा अमीनो अम्ल बन जाएगा। तो अब प्रश्न आता है, सर प्रोटीन जो है हम खाएंगे तो पेप्टाइड में कौन उसको ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड से अगर बात करेंगे तो पेप्टोन में कौन ब्रेक डाउन करेगा, और पेप्टोन से अमीनो अम्ल में कौन ब्रेक डाउन करेगा। अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा। तो प्रोटीन से पेप्टाइड में जो यहाँ पे इसको तोड़ेगा, जो ब्रेक डाउन करेगा, वह कौन करता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एंजाइम होता है, एक तो पेप्सिन, ठीक है ना, और रेनिन लिख लेंगे आप, पेप्सिन और रेनिन। पेप्टाइड से पेप्टोन में यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करेगा वह कौन करेगा, तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या है, तो यह एक एंजाइम है,
और पेप्टोन से अमीनो अम्ल में कौन ब्रेक डाउन करेगा? तो ध्यान देना है, यहाँ पे करता है इरेप्सिन। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि सर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रिएप्सिन बता दिए, अब ये सब जो एंजाइम है ये सब क्या है? तो एंजाइम है। और ये सब एंजाइम हमारे शरीर में कौन से पार्ट बनाता है इसको भी जान लीजिए। जैसे पेप्सिन और रेनिन का अगर हम बात करेंगे तो यह बनाता कौन है, कौन निर्माण करता है? अमाशय। अमाशय। जो ट्रिप्सिन है यह कौन बनाता है? अग्नाशय। अग्नाशय। और जो इरेप्सिन एंजाइम है यह बनाता है छोटी आंत। छोटी आंत। ये बात क्लियर हो गया। प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन समझ के किस प्रोसेस से होता है? प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टोन, पेप्टोन से अमीनो अम्ल। और यहाँ पे कौन किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन कौन सा एंजाइम, ये बता दिए। एंजाइम कौन कहाँ से स्रावित होता है आपको ये बता दिए। अब आगे अगर बात करेंगे प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है। स्रोत जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको जो मिलेगा वह खाना पड़ेगा मशरूम। मशरूम। फिर अगर बात करेंगे तो सोयाबीन। मशरूम में जो आपको मिलेगा प्रोटीन वह 80 से 85% मिलता है। ठीक। सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो इसका परसेंटेज 38 से 42% आपको मिलेगा प्रोटीन, किसमें? तो सोयाबीन में। फिर अगर बात करेंगे तो दाल, दाल में जो मिलता है वह 36 से 38%। दाल के बात करेंगे तो अंडा, चिकन, मांस, ठीक है ना, दूध, सेब, कई सारे हैं इस तरह का सब। क्या प्रोसेस इसका क्या है? सोर्सेस हैं। बट आपको मैक्सिमम पूछता है एग्जाम में कौन सा ऐसा हम क्या खाएं सबसे ज्यादा मिलेगा प्रोटीन, तो मशरूम खाइए आप, उसके बाद सोयाबीन खाइए, फिर आप दाल लीजिए। ठीक है, तो ये सब खाने से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब आगे जो देखेंगे पॉइंट, प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगा इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है वह कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो होता है मरासमस। मरासमस। और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। मरासमस और क्वाशियोरकर। अब यहाँ पे देखेंगे जो मरासमस है यह होता है 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, जबकि क्वाशियोरकर जो है यह बीमारी जो होता है वह 10 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है ना, बात एक एक चीज क्लियर हो, डाउट। अब यहाँ पे मरासमस का अगर कमी से हो गया तो सर इसका लक्षण क्या है, इस डिजीज का लक्षण क्या, वो अगर जानेंगे तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का हाथ पैर दुबला पतला हो जाएगा, हाथ पैर दुबला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? त्वचा में झुर्रियां, त्वचा में क्या हो जाएगा? तो झुर्रियां पड़ जाएगा। यहाँ पे जो 10 से 14 वर्ष के बच्चों में ये रोग होता है, इसमें क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या है? क्वाशियोकर का लक्षण है, ये मरासमस का लक्षण है। तो ये आप बात समझ में आ गया प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे सरल प्रोटीन क्या होता है,
संयुक्त प्रोटीन क्या होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। आपका जो पूछता है एक्चुअली जितना भी एग्जाम आप दे रहे हैं प्रोटीन से संबंधित, वहाँ पूछेगा सोर्स क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये पूछता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है ये पूछता है। बेसिक यूनिट क्या है ये पूछता है। कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है ये पूछ सकता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो कितना आपको कैलोरी मिलता है, एनर्जी, ये पूछ सकता है। प्रोटीन का कार्य क्या है ये पूछ सकता है। प्रोटीन किस किस कंपाउंड से मिलकर ये पूछता है। उससे पूछ देगा सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका होता है ये पूछ सकता है। सबसे कम किसका होता है ये पूछ सकता है। तो जितना प्रश्न पूछेगा या जितना पूछता है एग्जाम में वो सारा आपको हम बता दिए इस प्रोटीन वाले चैप्टर में। आप इसको जरूर रिवीजन करेंगे, वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर के सारा डाउट क्लियर होगा। ओके, धन्यवाद।